बार आपसे ये निवेदन किया है कि मैं प्रधान नहीं हूँ। आपने मुझे अपना सेवक माना है और मैं सेवक हूँ, क्योंकि प्रधान सेवक हो सकता हूँ लेकिन प्रधान नहीं हूँ। मुझे अपने आप में लज्जा महसूस होती है। और पदों से, जैसे मेरे मित्र ने कहा कि पदों से हमें प्रेम नहीं है, हमें प्रेम अपनी प्रशंसा से नहीं है, हमें प्रेम है किससे है कि हमारा आत्मसम्मान रहा है। जो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं वो अपनी करनी कर रहे हैं। मुझे उनके विरोध में भी आनंद आ रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति का एक अपनी सोच है, एक अपना विचार है। कई वर्षों से हमने ये देखा है कि नरसोत्ता साहब ने भी कहा कि जो 5 वर्षों का आपको रिकग्निशन का ऑर्डर मिला है, अभी विद्या मैडम यहाँ से चली गई हैं, ये इनके फादर इन लॉ प्रोफेसर जियालाल कोतवाल जी का कंट्रीब्यूशन है और किसी भी प्रधान का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर हमारी कार्यकारिणी समिति में 8 लोगों की सदस्यता है, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने हमारे जो समिति के पदाधिकारी हैं उनका उन्होंने ये देखना है कि ये किसी एंटी नेशनल एंटी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है, तो उन्होंने देखना है। हमने जो निवेदन करना था वो किया है। हमारी हर गतिविधि जो है वो टाइम बाउंड होनी चाहिए। जो हम कह सकते हैं, मान के चलो कि हमारे 8 सदस्य हैं, 8 सदस्यों में से 2 सदस्य एंटी नेशनल होंगे, एंटी सोशल होंगे, उनको गवर्नमेंट वीट आउट करेगी। उनके एंटीसीडेंट्स देखना प्रायोरिटी है, इसके लिए हम कभी ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। और हम ऑब्जेक्शन कर रहे हैं इसका मतलब कि हम कहीं ना कहीं एंटी नेशनल काम करने वालों को साथ लेके चल रहे हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि सिस्टम को टाइम आउट कर लो। सिंपल। स्कूल जो है वो किसी तरह से प्रताड़ित ना हो, स्कूल टैग ना हो, स्कूल का पोर्टल बंद ना हो, इसके ऊपर हम संघर्ष करेंगे। और मैं यहां से अभी मेरे विचारों में एक अंतर आ रहा है। यहाँ कहा गया जी जिसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे, अगर उसका पोर्टल बंद होगा उसके लिए हम नहीं लड़ेंगे। मैं कहता हूं मैं उसके लिए भी लड़ूंगा। क्यों लड़ूंगा? मैं पिछले दिनों में अस्वस्थ हो गया, मुझे डेंगू हो गया, मरता मरता बचाऊं, मैं एनओसी नहीं ले पाया। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। मेरे बच्चे छोटे हैं, वो डिपार्टमेंट में भाग नहीं सकते, टीचर रखे हैं, क्लर्क रखे, उनको पता नहीं चलता है। मेरा स्कूल पिछले 40 साल से चल रहा है, मेरी ऑनलाइन के ऊपर है। मुझे आप पेनल्टी डाल सकते हो, मेरे स्कूल को आप चलने से रोक नहीं सकते। हमारा ये संकल्प चाहिए, ये नहीं कि मेरे पास डॉक्यूमेंट एक काम है तो आप स्कूल को टैग कर लो या स्कूल का पोर्टल बंद करो। हमारा स्कूल हमने खोला, पैसा हमने लगाया। मैं दोगली बात नहीं करूंगा, मैं वो बात करूंगा जिसके ऊपर हम अड़ सकते हैं और लड़ सकते हैं। ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा, इस मुद्दे को गंभीरता से ले लो, अन्यथा विद्यालय आपके आज भी बंद है, कल भी बंद है। रहा है किस मुद्दे पर, किस विषय पे आज की ये बात हो रही है, जरा बताएंगे प्लीज। जो आज का मुद्दा रहा है, तो कई वर्षों से जो हमारे विद्यालय चल रहे हैं, तो जो एफिलिएटेड थे जेके बोर्ड के साथ, उनके पोर्टल बंद किए गए थे। और अभी हमने ये देखा कि जब हमारी बैठक सचिव शिक्षा विभाग से हुई श्री लोक कुमार जी से, तो हमारे 172 के करीब विद्यालयों के पोर्टल खोले गए हैं और अभी भी कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिनके पोर्टल बंद पड़े हैं। तो हमारा एक सरकार से निवेदन रहा है कि पोर्टल बंद करने की क्रिया को आप बंद कर रहे हैं। जो विद्यालय कई वर्षों से चल रहे हैं आप उनको पेनलाइज कर लो, लेकिन उनकी जो पोर्टल बंद करके उनको, उन विद्यालयों को एक तरह का डी एफिलिएट कर देना, ये उचित नहीं है। इससे विद्यालय की छवि कहीं ना कहीं खराब होती है। अब एनओसी नहीं मिलना किसी पोर्टल बंद करने का समाधान नहीं है। आप उस विद्यालय को समय दे दो, उस विद्यालय को चलने दो, उस विद्यालयों को पेनलाइज कर लो। पहला तो हमारा इसी विषय को लेकर के चर्चा रही है। दूसरा रहा है कि हमने हाल ही के दिनों में निवेदन किया था कि जो आपने एफिलिएशन फी रखी हुई है फॉर द एक्सटेंशन जो हम लेते हैं 5 वर्षों की, उसमें इन जेके बोर्ड ने एक डायनेमिक एफिलिएशन कैलेंडर निकाला है जिसमें जो फीस की दर है वो
9th 10th 11th और 12th के बच्चों के आधार के ऊपर फिक्स की गई है। हमारा ये निवेदन है कि आप क्लास के हिसाब से नहीं बल्कि बच्चों के हिसाब से उस दर को फिक्स करें कि 9th में कितने बच्चे हैं, 10th में कितने बच्चे हैं, 11th में कितने, 12th में कितने हैं। नंबर 1, कई विद्यालयों में 9th 10th 11th 12th में खींच करके हो सकता है कि 50 बच्चे हों और कई विद्यालयों में 9th 10th 11th 12th में हो सकता है 2000 बच्चा हो। तो दोनों को एक मापदंड में लेके चलना ये उचित नहीं है। तो आपके माध्यम से जो निवेदन रहेगा सरकार से कि जो हमारी छोटी छोटी डिमांड्स हैं इनको सहजता से इनका समाधान करने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद।